ये कहानी है एक सुअर की जो एक आदमी बन जाता है और उसे एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मूवी में हम देखते हैं समुद्र के नीचे की दुनिया, जहाँ पर ये औरत इन छोटे छोटे बच्चों को एक शहर की कहानी सुनाती है। तो हम देखते हैं इस आदमी को जिसको तुम मूवी में पीडू के नाम से जानोगे। इसके पास छोटा अपना एक पिगी भी था जिसको तुम पपलू के नाम से जानोगे। ये पिगी इसके गुरुदेव ने इसको दिया था ताकि मुसीबत में ये पिगी इसकी रक्षा कर सके। तो ये पीडू एक होटल में रुक के आराम करने की सोचता है, अपने पपलू दोस्त को एक लड़की के हाथों में दे देता है और खुद इस लड़की के कमरे में चला जाता है। तभी हम इस औरत को देखते हैं जो अचानक से एक बिल्ली में बदल जाती है और अपने बीडू के ऊपर हमला कर देती है। बीडू का पूरी ताकत के साथ गला घोट के उसको जान से मार देती है। तो इसी के साथ हमारा पपलू भी फॉर्म में आ जाता है, इन चुड़ैलों के साथ युद्ध करने लगता है। ये कोई आम बिल्लियां नहीं थी बल्कि एक चुड़ैले थी जिनको कैट डीमन कहा जाता है। तो ये कैट डीमन इस पपलू को भी बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। तो वहाँ पे ये गुरुदेव आ जाते हैं जो इन सभी कैट डीमनों को बेहोश कर देते हैं और अपने बीड़ू के पास जाते हैं। देखते हैं मेरा बीड़ू तो टपक गया, तो अपने जादुई शक्तियों से इस सुअर की आत्मा इस बीड़ू में डाल देते हैं। तो सभी के सभी परंपरा के साथ इसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं। पर तभी ये ताबूत से खड़ा होता है और एकदम उठ के बैठ जाता है और बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। इसके अंकल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके अंकल का एक रेस्टोरेंट था तो इसीलिए फटाफट इस बीड़ू के लिए बहुत सारा सामान आ जाता है। तो ये जानवरों की तरह खाने लगता है। तभी इसके गुरुजी आते हैं, सबको फ्रीज कर देते हैं। इसके गुरुजी बीड़ू को आईना दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारा चेहरा, तुम अब पूरी तरह से इंसान में बदल चुके हो, तो तुम इंसानों की तरह बिहेवियर करो, उन्हीं की तरह खाओ। पर ये हमारा बीड़ू अभी भी जानवरों की तरह ही खा रहा था। धीरे धीरे करके इसके गुरुजी इसको सब कुछ सिखा देते हैं और ये भी धीरे धीरे से सीख जाता है, इंसानों की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे बीड़ू को खाने की खुशबू आती है, वो मार्केट में चला जाता है। भले ही वो इंसान बन गया था पर है तो एक सुअर ही। हमारे बीड़ू को मार्केट में जो भी चीज दिखती उसका उठा के जानवरों की तरह खाने लगता। दरअसल हमारा बीड़ू एक अमीर बाप का बेटा था और इसका परिवार हमेशा से यहाँ के लोगों की हेल्प किया करता था, जिससे ये सभी लोग इसको फ्री में खाना खाने देते हैं। खाना खाते खाते इसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है और वो उस लड़की पे लट्टू हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये लड़की ईस्टर सी की देवी है और ये गोल्डन एलेक्सर ढूंढ रही है। वहीं पर हमारा बीड़ू बहुत सारी शराब पी लेता है जिससे वो अपने होश में नहीं रहता, धीरे धीरे से अपने असली रूप में आ रहा था। तो सभी गांव वाले उसको शैतान समझ के मारने लगते हैं, उसको तोड़ाते हैं। सभी लोगों से छुपते छुपाते अपने मुंह को टोकरी से ढक के चुपचाप घर को आ जाता है। हमारा बीड़ू जैसे ही घर पे पहुंचता है, वहां पे एक कैट डीमन इसका पहले से इंतजार कर रही थी, इसको पकड़ के अपनी ओर खींचने लगती है। तभी वहां पर ये ईस्टर सी की देवी आ जाती है जिसका नाम था मेडन। तो दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और ये मेडन इस कैट वाली डीमन को भगा देती है। इसके बाद जहाँ जहाँ मेडन जाती हमारा बीड़ू इसके पीछे पीछे आता। बीड़ू कहता है कि कैट डीमन मेरे पीछे पड़ी है, आप प्लीज मेरे को उन कैट डीमन से बचाओ। मेडन कहती है कि मेरे को इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, मेरे को गोल्डन एलेक्सर ढूंढना है। बीडू कहता है मैं गोल्डन एलेक्सर को जानता हूँ, वो कहाँ पे है, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैट डीमन की रानी को जो इन सबके ऊपर चिल्ला रही थी, तुम इतनी सारी होके भी उस बीडू को पकड़ नहीं पाई। यहाँ पर हमको पता चलता है कि कैट डीमन भी गोल्डन एलेक्सर के पीछे पड़ी थी। बीडू को ये तो पता नहीं था कि गोल्डन एलेक्सर कहाँ पे है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल के मेड के साथ घूम रहा था। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं और यहाँ पर हमारा बीडू मेड को सच बता देता है कि मेरे को नहीं पता कि गोल्डन एलेक्सर कहाँ पे है, मैं तो बस मजे के लिए तुम्हारे साथ घूम रहा था। तो वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। पीड़ू इन गुंडों को देख के चुप जाता है। मेडन इन गुंडों को सबक सिखाने वाली थी पर तभी अचानक से एकदम से वो फ्रीज होके जमीन पे गिर जाती हैं। उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है। तभी हमारा पीड़ू अपने पाद के गोला से इन गुंडों को सबक सिखाता है। उनका शरीर इतना ठंडा हो गया था, आसपास के इलाके में भी बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। तो पीड़ू अपनी शक्तियों से मेड की सारी ठंडों को अपने तरफ खींच लेता है, जिससे थोड़ी देर बाद मेड ठीक हो जाती है और वो बीड़ू का शुक्रिया अदा करती है। इसी के चलते इन दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो पीड़ू को बताती है कि ईस्टर सी के झरने सूखने वाले हैं। गोल्डन एलेक्सर ये एक ऐसी चीज है जो हमारे झरने को बचा सकता है। अगर हम किसी तरह कैट डीमन को पकड़ लें तो शायद हमको गोल्डन एलेक्सर मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक गाँव में जाते हैं। यहाँ के लोग बीड़ू का अच्छे से स्वागत करते हैं क्योंकि बीड़ू के माता पिता इन गाँव वालों की बहुत ज्यादा हेल्प किया करते थे। ये गाँव वाले भी कैट डीमन से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो ये दोनों गाँव वालों के साथ मिलकर कैट डीमन को पकड़ने की एक योजना बनाते हैं। हर जगह सुंदर लड़की की एक फोटो लगा देते हैं ताकि कैट डीमन इनके गांव में आए और इनके ट्रैप में फंस जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं एक कैट डीमन बीड़ू के अंकल को अपने वश में कर लेती है। बीड़ू का पीछा पीछा करते इस गांव में आ जाती है। हालांकि वो इस ट्रैप में फंस भी जाती है पर गांव वालों से वो कहती है मैं बीड़ू की बीवी हूँ। अब बीड़ू को तो मालूम था नहीं कि ये मेरी बीवी है भी नहीं, क्योंकि असलियत में बीड़ू तो कब का मर गया, मैं ही बीड़ू के शरीर में घुसा हूँ।
अब मैं ही बीड़ू बन के रह रहा हूँ, क्या पता सच में मेरी बीवी हो। तो गांव वालों को भी इस औरत की बातों पे यकीन हो जाता है। मेड इस औरत को बीड़ू के पास देख के बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। एक दिन वो कैट डीमन अपनी एक साथी को उसी गांव वालों के ट्रैप में फंसा देती है। इसने ये सब गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए किया था और गांव वाले इसके ऊपर भरोसा कर भी लेते हैं। इसी खुशी में गांव वाले इनके लिए एक पार्टी रखते हैं। एंड डीमन बीड़ू के साथ कमरे में आती है और कमरे में आती ही बीड़ू के साथ रोमांस करने लगती है। जैसे ही आगे बढ़ती है अचानक से ऊपर से एकदम इसके ऊपर पिंजरा गिरता है जिसमें वो कैट डीमन कैद हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों को पहले से ही पता था कि ये कोई बीड़ू की बीवी नहीं है, ये कैट डीमन है जिसने बीड़ू के अंकल को अपने वश में कर रखा था। इसलिए इन दोनों ने गांव वालों के साथ मिलकर कैट डीमन को पकड़ने का पहले से प्लान बना के रखा था। तो अगले दिन ये लोग इस कैट डीमन को पानी में डुबोकर जान से मारने वाले थे। तो यहाँ पर मेडी से कहती है कि तुम मुझे गोल्डन एलेक्सर दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो अभी वहाँ पर इन कैट डीमन की रानी आ जाती है और अब इन सब में युद्ध होने लगता है। वो कैट डीमन इन दोनों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनों डटकर मुकाबला करते हैं पर ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से ये दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। मेडन ईस्टर सी की राजकुमारी थी जो समुद्र में नहीं मरती, इसलिए वो समुद्र में सांस ले रही थी। तो ये हमारे पीड़ू को भी लेके अपने राजमहल में आ जाती है। मेडन अपने पिता से कहती है कि पिताजी, पीड़ू के अंदर एक सूअर की आत्मा है जिसके चलते बहुत सारी कैट डीमन इस पीड़ू के पीछे पड़ी हैं। तो इसके पिताजी ये सब सुनते ही समझ जाते हैं कि अक्सर में गोल्डन एलेक्सर ये पीड़ू ही है, तभी कैट डीमन इसके पीछे पड़ी है। मेडन ये सब सुन के हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेडन के पिताजी इस हमारे पीड़ू को पिंजरे में कैद कर देते हैं ताकि इसको सेक्रीफाइस करके अपने ईस्टर सी के झरने को बचा सके। बीड़ू को जब होश आता है वो खुद को एक पिंजरे में पाता है तो वो जोर से चिल्ला देता है कि मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे पिंजरे में मेरे को क्यों कैद किया गया है, मैं आपका दामाद हूँ और दामाद को पिंजरे में कैद कौन करता है। तभी मेडन के पिता इसको कहते हैं, क्या तुम अभी भी नहीं समझे, मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे अंदर गोल्डन एलेक्सर को चाहती है, इसीलिए मेरी बेटी तुमको यहाँ पे लेके आई। तो मेडन हमारे पीड़ू के पास आती है और पीड़ू को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ जानबूझ के लेके आई, तुम ही गोल्डन एलेक्सर हो, तभी वो कैट डीमन तुम्हारे पीछे पड़ी थी और इसीलिए तुम पानी में भी सांस ले पा रहे थे। तुम्हें क्या लगा मैं एक सुअर से प्यार करूंगी। ये सब सुन के हमारा बीड़ू भी मायूस हो जाता है। तो हमारा बीड़ू मायूस होके बोलता है कि ठीक है, तुमको जैसा सही लगता है तुम वैसा कर दो, मैं ही गोल्डन एलेक्सर हूँ ना, तो मेरे को सैक्रिफाइस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि मेडन के रूप में मेडन के पिता थे जो कि मेडन का रूप धर के हमारे बीड़ू को सैक्रिफाइस करने के लिए मनाने आए थे। तो हमारे बीड़ू का दिल टूट जाता है, वो मेड के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है। जब भी वहाँ पर असली ड्रैगन मेडन आ जाती है और बीड़ू को यहाँ से चलने को बोलती है, तभी बीड़ू इसको बोलता है कि ये सब एक्टिंग मेरे सामने मत करो, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अगर तुम मेरे को पहले ही बता देती कि मैं ही गोल्डन एलेक्सर हूँ तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ सैक्रिफाइस होने के लिए चला आता। पर ड्रैगन मेडन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी वहाँ पर हमारे बीड़ू के गुरुदेव आ जाते हैं जो सबको फ्रीज करके हमारे बीड़ू को उठा के लेके चले जाते हैं। और अब इसी के साथ मेडन के पिता को भी पता चल जाता है कि मेरी बेटी भी गोल्डन एलेक्सर है और हमें ईस्टर सी के पानी को बचाने के लिए हमारी बेटी को ही सैक्रिफाइस करना होगा। ये बात हमारी मेडन भी सुन लेती है। हम देखते हैं बीड़ू को जो अपने गुरुदेव को कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए, मैं वहीं पे ठीक था, मैं मरना चाहता हूँ, मेरा दिल टूट गया है। इसका गुरुदेव इसको कहता है, अबे साले तू स्वर्ग का देवता है, तूने स्वर्ग का कानून तोड़ा था, इसीलिए तेरे को यहाँ पे नीचे पृथ्वी पे फेंक दिया है सजा काटने के लिए, तुम 7 बार दर्दनाक मौत मरोगे। तो इसके गुरुदेव इसको कहते हैं कि तुम 6 बार तो मर चुके हो, अब ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसको तुम अच्छे से अच्छे कामों में यूज करो, तुम्हें दोबारा से स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाएगा। ये सब विधि का विधान है। मेडन को ईस्टर सी को बचाने के लिए सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं मेडन को जो खुद को सैक्रिफाइस करने जा रही थी। वो अपने आखिरी टाइम में हमारे बीड़ू के बारे में सोचती है कि जिंदगी के सबसे अच्छे बिताए हुए पल वो बीड़ू के साथ ही थे। तो ये सब सोचते सोचते वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जलते लावा में कूद जाती है। तभी यहाँ पर हमारा बीड़ू आ जाता है। सो मेडन का हाथ पकड़ लेता है और मेडन की जगह खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे खुद को सैक्रिफाइस करता है हमारे बीड़ू के शरीर से गोल्डन एलेक्सर निकलता है। तभी वहाँ पे कैट डीमन आ जाती है और इस गोल्डन एलेक्सर को खा जाती है। इसी के साथ हमारे बीड़ू की 7 मौतें पूरी हो जाती है, इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है और स्वर्ग में आ जाता है। इधर आने के बाद वो अपने गुरुदेव से कहता है कि मैं पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। तभी इसके गुरुदेव इसको कहते हैं, अगर तुम पृथ्वी पे गए तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे और तुम्हारा मुंह एक सूअर की तरह दिखेगा। इसके बाद हमारा वीडियो पृथ्वी पर चला जाता है। तब हम देखते हैं इस कैट डीमन को जो गोल्डन एलेक्सर की वजह से बहुत शक्तिशाली हो गई थी, हमारी इस मेडन को मारने वाली थी। तभी वहां पर हमारा बीड़ू आके मेडन को बचा लेता है। बीड़ू अब भगवान बन चुका था। कैट डीमन में और हमारे बीड़ू में फाइट होती है। हमारा बीड़ू आसानी से कैट डीमन को हरा देता है क्योंकि वो एक भगवान था। तो इसी के साथ एक गोल्डन एलेक्सर तो खराब हो चुका था।
तो दूसरा गोल्डन एलेक्सर हमारी मेडन के पास था, तो इसीलिए मेडन खुद को सैक्रिफाइस करने जलते लावा में कूद जाती है। जैसे ही मेडन खुद को सैक्रिफाइस करती है तो मेडन के शरीर से गोल्डन एलेक्सर निकलता है और हमारा ईस्टर सी पहले की तरह खिल उठता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप सबको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता हूँ अगली एक और ऐसी मूवी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।